नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का 21 साल में 44वीं बार तबादला हुआ है। सरकार का कहना है ये प्रशासनिक फैसला है, लेकिन क्या कुछ तबादले के नियम हैं और क्या उनका पालन हो रहा है? अपनी ईमानदारी और भ्रष्टाचार विरोधी तेवर की वजह से जाने जाते हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का करीब 6 महीने के भीतर ही बीज विकास निगम से हटाकर अभिलेखागार विभाग में तबादला कर दिया गया। हरियाणा काडर के 1991 बैच के प्रशासनिक अधिकारी अशोक खेमका का 21 साल के अंदर ये 44वां तबादला है। तबादले से अशोक खेमका आहत दिखे। दुख तो है, ये तो कहना कि दुख नहीं है ये तो गलत बात होगी। अपमान है, दुख है। ये कहना कि इसका अपमान और दुख नहीं है तो ये गलत बात है। तबादले पर सियासत भी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तबादले पर जहां दूसरे राज्यों का हवाला दिया, वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। यह एक ईमानदार अधिकारी को दबाने का प्रयास है, निंदनीय है। और हरियाणा सरकार अपनी गलत काम कारगुजारियां उसको अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इस प्रकार से अधिकारियों को दबाने का प्रयास कर रही है। क्या मध्य प्रदेश में गुजरात में ट्रांसफर नहीं होते? प्रशासनिक कार्य पे टिप्पणी करना एक खोखलेपन की निशानी है। कई सालों से एक ही पद पर टिके कई अधिकारी तो कहीं आए दिन हो रहे तबादलों को सरकार का फैसला मानने की मजबूरी। क्या कोई नियम है इन सब पर और क्या उनका पालन हो रहा है? तबादले को लेकर आमतौर पर क्या नियम है और इनका कितना पालन होता है, जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एचसी अरोड़ा, जो पेशे से वकील हैं और विसल ब्लोअर्स के कई मामले अदालत में उठा चुके हैं। राजीव गोदारा, जो आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रवक्ता हैं, साथ ही संपूर्ण क्रांति मंच के अध्यक्ष भी हैं, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के पूर्व एडीजीपी वीके कपूर। कपूर साहब, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। आप भी इस सरकारी तंत्र का हिस्सा रहे हैं, क्या वाकई तबादले को सजा के तौर पर देखा जा सकता है? देखिए मैडम, जब एक आदमी को लगाया जाता है किसी में तो देखा जाता है कि इज ही फिट फॉर द जॉब। एसपी लगाना, डीसी लगाना उसको, और लगा दिया जाता है। नॉर्मली 2 से या 3 साल उसके लिए टेन्योर होता है, मगर अगर वो वहाँ जाके वो चले ही ना, और ये हर लेवल पे होता है। हमने थानेदार भी लगाया मगर बदलने पड़े क्योंकि वो संभाल नहीं सके या कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करती सरकार के लिए भी अपने तो उनको बदलना पड़े। तो उसमें इसका कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट एक स्टैचुरी या कॉन्स्टिट्यूशनल है कि 2 या 3 साल। ये डिपेंड करता है कि अब पंजाब में देखिए गिल साहब को लाना पड़ा उनको बाहर से। अब करिए आप पंजाब के अपने अफसर थे, जैसे हालात हो उस हालात में चलता है। तो इसमें ये कहना कि आप उसके पीछे पड़े हुए हैं तो ये मैं इसको नहीं मानता। अदरवाइज कई लोग, मैंने खुद देखा अपनी विदाउट कमेंटिंग ऑन दिस थिंग, कि कई अफसरों की अपनी मेंटेलिटी कुछ इस किस्म की होती है। ये नेगेटिव मेंटेलिटी मैं उनको बोलता हूँ कि हर चीज़ को उन्होंने नेगेटिव तरीके से करना और उसको सरकार का जो काम हो उसको उन्होंने अपोज करना है। वो समझते हैं शायद कि मैं लीडर बन रहा हूँ या मैं कोई नई चीज़ कर रहा हूँ। तो ये तो सरकार के गिने जो नियम है, आपको यहाँ लगा दिया, वहाँ पेंशन आपको तनख्वाह पूरी मिल रही है, आपको कुर्सी मिल रही है, आपको सब कुछ सारी। क्या इस मामले में ऐसा कुछ देखा जा सकता है कि वो ये कह रहे हैं कि हाँ मैं खुद को कुछ दिखाने वाली बात आपको दिखती है? नहीं, उसमें तो मतलब मैं समझता हूँ कि ये तो अननेसेसरी, हर चीज़ में आपने अड़ंगा डालना है। सरकार तो चलानी है ना, तो सरकार कैसे चलाएगी? अगर के अफसर सारे ये शुरू करते जिस तरह ये कर रहे हैं तो फिर सरकार तो खड़ी हो जाएगी। भाई आपको नहीं है तो आराम से बैठे रहिए, अपनी तनख्वाह लीजिए और मौज कीजिए, और क्या काम है? उसके लिए आपको उन सारी चीज़ों का, या तो ना कहें कि आपको गलत काम करवा रहे हैं। नहीं, पहले ये कहा गया कि वाड्रा डीएलएफ डील मामले की जांच के क्योंकि आदेश दिए गए, इसलिए वहां से तबादला बीज विकास निगम में किया गया। यहाँ भी कुछ मामले उन्होंने उठाए हैं, आए दिन खबरें आ रही थी, दवाइयों की खरीद को लेकर मामले उठाए और अब यहाँ से तबादला कर दिया गया। इस पे नहीं कमेंट करता। मैं कहता हूँ जिस हमने नौकरी करी है 2 या 3 साल या 4 साल 5 साल भी रहे हैं, मगर एक आदमी का 44 बार बदली हो जाए तो इसका मतलब कि उसमें कोई बीमारी है ना। आप इसको दोनों तरह से देखिए। मैं ना सरकार का पक्ष ले रहा हूँ ना खेमका का पक्ष ले रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ उसमें भी कोई बीमारी है ना। ये अगर आप नहीं चला सकते हैं, कुछ ना कुछ होगी। हाँ ठीक है, आपने कर दिया, बात खत्म हुई। भी आपने कहा कि आपने वाड्रा का केस है या किसी का केस है कि ये मेरी ओपिनियन है, ओके। क्योंकि आगे बॉसेस भी तो है ना। मैं एसपी हूँ तो मैं लिखता हूँ डीआईजी को, आईजी तो वो सारे बैठे हुए हैं, सरकार बैठी हुई है, तो आपने लिख दिया। आपको ये नहीं कहा कि आपको बदलो, आपने नहीं बदला।
और उसके बाद बदला यहाँ कर दी है, और तो बात कुछ नहीं है, आराम से क्या बात है उसमें। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसी बात हो रही है या हवालात में दे रहे हैं या केस दर्ज किया जा रहा है या कोई इस किस्म को, तो उसमें तो कोई बात नहीं। तो शायद इनमें, क्योंकि दीज पीपल मेक एडमिनिस्ट्रेशन है फंक्शनिंग एंड आर्की, कि जो कहा उसको अलर्ट करना है इन्होंने, वो इनका समझते। कईयों का मैंने अपने ज़माने में भी देखे, हमेशा रहेंगे इस किस्म के अफसर। तो मगर सरकार के 2 या 3 साल का वो नियम है, मगर उसका वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। जिस तरह SHO लगाने, तहसीलदार लगाने, वो नहीं चला, तो आप नया आदमी लगाइए। आपने तो सरकार चलानी है ना, अब समूह चलानी है। जी राजीव, आप किस तरह से देखते हैं, जैसे वो ये अभी आपने उनको सुना बोलते हुए कि हाँ भाई मैं अपमानित महसूस करता हूँ। खेमका जी को जो मैंने सुना कि मैं अपमानित तो महसूस कर रहा हूँ, अपमान और दुख महसूस कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होगा तो वो करेगा, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। परंतु हरियाणा के संदर्भ में और पूरे समाज के संदर्भ में जब मैं देखता हूँ तो ये किसी व्यक्ति के दुख और अपमान का ही मामला नहीं, ये पूरा मामला एक व्यवस्था को के अंदर भ्रष्टाचार को बनाए रखने का एक तरीका है। कपूर साहब ने कहा तनख्वाह लें, मौज करें, इन्होंने कहा सरकार कैसे चलेगी, इन्होंने ये भी कहा कि नेगेटिव समझ होती है, ये सब बातें कहीं। ये मुझे कोरा इस तरह का तरीका लगता है कि जहां भी कहीं गड़बड़ हो रही है, एक ऑफिसर ने बीज निगम में आने के बाद ये कहा कि ये इतना गड़बड़ हुई है, यहाँ इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर आप ऐसे वक्त पे उसको बदल देते हो जब जांच होनी चाहिए थी और वो उसके बीच में इन्वॉल्व नहीं है, और उसकी जगह एक ऐसे व्यक्ति को लगा देते हैं जो संभावित आरोपी हो सकता है निष्पक्ष जांच में। इस हालत में किसी ऑफिसर्स के बारे में यह कहना कि वो तनख्वाह लें और मौज करें, यही सरकार की नीति है। सरकार लगातार ये कह रही है कि आपको ड्यूटी दी है, आपको काम दिया है, जहां आपको बताया उतना बैठिए, उतना काम कीजिए। ये प्रोएक्टिव जो होना है, जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात है, जो एक नए तरह की संस्कृति बनाने की बात है, उसको निरुत्साहित करना, उस उत्साह को तोड़ना एक सरकार कोशिश कर रही है। इसलिए मुझे लगता है खेमका को इसे अपमान और दुख की बजाय लेने की बजाय एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए। जो इस सिस्टम के अंदर कुछ लोग जो खड़े हो जाते हैं, जो कुछ लोग अपनी बात कहते हैं, व्यवस्था को बदलने की कोशिश करते हैं, एक बहुत, और व्यवस्था बीच में रहकर बदली जा नहीं सकती, उसमें थोड़े बहुत सुधार की कोशिश की जाती है, उसको ही कहा जाता है सरकारी भाषा एकदम कि ये नेगेटिव समझ है, ये सरकार को चलाना है। सरकार लोगों के पैसे से चलती है, लोगों के पर राज करती है, तो लोगों का हक बनता है कि कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उसको उठाया जाए। वाड्रा का सवाल खेमका ने उठाया, बदल दिया गया। बीज निगम में गए, वहां सवाल उठाया, बदल दिया गया। ये कह देना कि 24 बार तबादला हो गया तो कुछ उनमें गड़बड़ होगी, हाँ भाई उनमें गड़बड़ है। 44 वो जो 44 बार वो जो गड़बड़ उनमें है कि जो चल रहा है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका सवाल कर रहे हैं, और जो सवाल करता है इस सिस्टम के अंदर, ये व्यवस्था कहती है कि उसमें गड़बड़ है, जबकि इस व्यवस्था में जो गड़बड़ है उसको बदलने के लिए खेमका जैसे लोगों को सिर्फ अपमानित और दुखी होने के बजाय इस व्यवस्था को बदलने के लिए बड़े दृढ़ निश्चय के साथ खड़े होना होगा, मुझे ऐसा लगता है। अरोड़ा साहब, क्या कानून में कुछ ऐसे नियम है कि इस पूरे मामले पर कुछ किया जा सकता हो? जैसे अगर वो उन्हें लग रहा है कि वो अपमानित और आहत महसूस कर रहे हैं और सरकार कह रही है ये तो प्रशासनिक फैसला है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो ये ऑल इंडिया सर्विसेज थी, ये एडमिनिस्ट्रेशन की एक रीढ़ की हड्डी के रूप में से देखा गया था जब ये बनाई गई थी जी। लेकिन वो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है अपने मनमाने तरीके से काम करके मंत्रियों ने, और दबाकर उन लोगों को जो सच्चाई की बात रखने की हिम्मत करते थे। एक आध मनका जो खेमका की तरह बचा है उसको भी तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही। ये कहना कि 40 बार ट्रांसफ़र होगी तो वो बंदा बुरा हो गया, मैं ऐसी बात को मानता ही नहीं हूँ। यदि ऐसी बात है तो उसे क्यों नहीं चार्जशीट दे दी जाती उसको? यदि वो गड़बड़ करता है, जो गलत है, नेगेटिव है, सही चीज़ों को अपोज करता है, कोई ऐसी बात है चार्जशीट कर दो, पता चल जाए कौन सच्चा कौन झूठा है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। एज RTI एक्टिविस्ट मैंने पंजाब में स्टूडेंट पुलिस वगैरह की सभी ट्रांसफ़रों की डिटेल मांगी RTI में, वो मेरे को मिली। मैंने हाई कोर्ट में भी केस लगाया हुआ है, वहाँ पे कंटेम्प्ट नोटिस भी पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी का हुआ है। उसमें बड़े हैरानजनक तथ्य पाए गए। फॉर एग्जांपल, एक SP है, जब बरनाला होता है उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यदि मैं कपूर साहब की बात मानूं और अप्लाई करूं तो समझा जाए कि वो फिट नहीं बैठा, वहाँ काम नहीं कर पाया। उसके बाद मुक्तसर और मोगा जाकर वही ठीक हो जाता है, फिट हो जाता है। यानी कि जब वो रेजिस्टेंस बंद कर देता है, सच्चाई की आवाज़ उठानी बंद कर देता है, तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये हो रहा है। और जो आदमी नहीं मानता उसको इसी तरह अपमानित और ट्रांसफ़र किया जाता है, और ऐसे आदमियों को अपमान सहना ही पड़ेगा। यदि मैं अन्ना जी की बात करूँ, जो अक्सर कहते हैं कि हमें अपमान का घूंट भरना ही पड़ेगा, सहना ही पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा इस सिस्टम के ऊपर। मैं इसकी एक बात कहूँगा। ये कहते हैं, मुझे खुद सरकार के साथ मेरे
ताल्लुकात खराब हुए तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ क्या इंडिया हमें यही नहीं, एक सेकंड मेरी प्रश्न बात पूछना सुनिए। चाहती थी कि क्या कहीं कुछ दबाव होते हैं? नहीं, कुछ दबाव होते हैं, मगर दबाव को आप हमेशा ना कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मैं 4 जिलों में एसपी भी रहा हूँ, रेंज डीआईजी भी रहा हूँ। जब सरकार के साथ बिगड़ गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चलेगी, कोई तो दिक्कत क्या नहीं। आपको भी ट्रांसफर की सजा मिली हाँ, उस दौरान? मैं उसको सजा नहीं ना मानता कि हम ये कर दो के साहब ये नहीं हो सकता, बात खत्म हो गई। जी तो हाँ, बदली हो गई। नहीं, लेकिन जिस जगह आप व्यवस्था सुधारना चाहते थे, अगर आपको वहां से कहीं और भेज दिया जाता है तो आप वहां तो सुधार कर नहीं सके। नहीं, कुछ वक्त चाहिए सुधार के लिए भी। नहीं, सुधार के लिए उस किस्म के सुधार देखिए जो ब्यूरोक्रेट है ना, आईएएस आईपीएस की हमारी जो रेंज है ना वो बड़ी लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल मुझे ब्लू स्टार में एसएसपी सर रहा था, ठीक है, काम हो गया, ठीक चल गया, ब्लू स्टार का मतलब उसको फ्री लगा दिया और अगली सरकार बदल गई हुई है। खेमका के मामले में तो ऐसा नहीं हुआ ना कपूर साहब। नहीं, बीज निगम के उन्होंने भ्रष्टाचार के 20 लोगों को नहीं मिला जहां पहुंचना चाहिए था, उसकी जांच शुरू की। अच्छा, उसमें आरोपी पाए गए, उसमें गड़बड़ पाई गई। एक सेकंड गुजारा साहब, ये जांच आप लोग करा के तो सीबीआई से करवा लो, उसमें क्या बात है? यहाँ तो कोई एजेंसी नहीं है। क्या हर मामले की जांच सीबीआई से करवाई जा सकती है? सारी तो नहीं, मतलब जो एक बीच का ही अधिकारी आवाज उठा रहा यहाँ हो, पे मैं उसकी अगर आप क्या सीबीआई से भी करवा लेंगे, वहां जो ऑफिसर बैठा होगा, हाँ। जो करता धरता होगा वहां का, वो बहुत इन्फ्लुएंस करेगा उसको। नहीं, और जो नहीं, खेमका होगा तो एक तरह से इन्फ्लुएंस करेगा, स्पष्टता एक तरफ बात जाएगी। और यही डर है, बिल्कुल ये कहना कि आपको बदला जा रहा है, आप चले जाओ। आपने पहले ही कहा मौज मस्ती करे अपना जहां भी रहना ठीक है। है, अगर ठीक है। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश के बहुत सारे ऑफिसर्स ने मानना शुरू कर दिया कि हमें जहां रहना है तनख्वाह मिल रही है, बहुत आलीशान तरीके से रह रहे हैं, मौज मस्ती है। कपूर साहब आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूं कि उसमें आप जब गलत काम के लिए जितने पुलिस में गलत काम करवाते हैं ना, हिंदुस्तान की जो सबसे दुर्भाग्य है कि पुलिस का ये पोलिटिसाइजेशन, जो वहाँ का लोकल एमएलए या मिनिस्टर ये जानते हैं गुजारा साहब वगैरह से, तो वो समझ रहे हैं कि मैं यहाँ का एसपी हूँ, मैं यहाँ का डीसी हूँ। वो चाहते भी हैं क्योंकि उन्होंने काम ऐसे गलत करना, तो आपने कर भी ये कि नहीं हो सकता, तो कुछ देर में एडजस्ट कर जाते हैं वो कि साहब ये नहीं हो सकता, तो बदल नया एसपी ले आओ। तो उनको भी तो उन्होंने जिला तो चलाना ही है ना, तो वो रखेंगे आपको। केपीएस गिल बिल्कुल नहीं बात मानता था, तो वो ठीक है, वो रखना ही पड़ता था कि नहीं बस। मतलब आप अपने उसूलों पर अड़े रहो, अपने उसूलों पे चाहे जहां भी जाओ, ये अपने आप दुरुस्त रहेंगे। कुछ ऐसा हो सकता है राजीव जी की कपूर साहब जिस बात कह रहे हैं ना, इनका बिल्कुल सिंपल आर्ग्यूमेंट है कि आप जहां हो, जितना आप कर रहे हो करो, कोई आपकी बात माने तो माने, नहीं तो आप चले जाओ। इस यहाँ पर प्रोएक्टिव काम करने का मामला है। बीज निगम में लगातार लोग रहे होंगे, लगातार चीजें हुई होंगी। प्रोएक्टिव, एक मिनट कपूर साहब, प्रोएक्टिव होकर किसी ने जांच करवाने की बात नहीं की। किसानों तक जिन तक बीज सस्ते में पहुंचना चाहिए था सब्सिडी का, वो नहीं पहुंचा। वो पूरा समाज इससे पीड़ित है और एक ऑफिसर उसके लिए बात करता है तो इत्मीनान से आप कहते हैं उसको ट्रांसफर कर दिया और चला जाए। उसने जो किया फिर वापस चीजें वहीं आ जाएंगी। मेरे एक नागरिक के नाते कंसर्न उसकी मौज मस्ती है, वो कहाँ रहेगा, इससे नहीं है। इसीलिए मैंने कहा उनका अपमान और दुख अपनी जगह है, पर हरियाणा के लोगों का दर्द अपनी जगह है, जो उस दर्द को कंटिन्यू करने के लिए बाध्य होंगे। अगर एक ऑफिसर था वो बात उठाता है, उसको बदला जाए, तो इस बात पे सरकार के सवाल करना चाहिए। आप दूसरी बात भी कह रहे थे, आपका मैं जवाब हर सरकार में ये हुआ, हर सरकार यही करती है। और जब आपकी बात नहीं मानता सरकारों के कार्यकाल में सरकार उनका तबादला हुआ है, तभी वो 21 साल में 44 तबादले मानते, तो संजीव कुमार का जो एजुकेशन का मामला था वो बीच में हमारे सामने। किसी ऑफिसर जब बात मानते हैं तो किसी बात होती है और उसके बाद विवाद होते हैं। परंतु जब ऑफिसर नहीं मानता और प्रोएक्टिव काम करना चाहता है, विवाद तब पड़ता है। जो आदमी सिंपली बात नहीं मान रहा और उसको कहा जाए ट्रांसफर कर दो, वो कहेगा ठीक है मुझे दूसरी जगह भेज दो। जो गुड बुक्स में रहना चाहता है सरकार के, वो ये कर सकता है। परंतु जिस ऑफिसर को लगता है मेरा कोई दायित्व बनता है, मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी है समाज की, मैंने इतनी बड़ी पोस्ट ली है, इतना पैसा मुझ पे खर्च होता है, जो ये सोचता है वो बेहतर काम करेगा। मैं ये नहीं कह, मैं खेमका की बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, खेमका कहाँ है, कल को क्या सवाल उठा मैं नहीं जानता। परंतु एक व्यक्ति आज एक रूप में सामने आया है और जैसे एक प्रतीक के रूप में सामने आया, मैं उसकी इस बात जो मुद्दा उठा रही हूँ, मैं इनको कह रहा हूँ, आपने कहा वो आप बिल्कुल कानूनी दायरे में रह के काम कीजिए, ठोक के काम कीजिए, किसी पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं होती। मैंने पुलिस की नौकरी 39 साल करी है यहाँ भी, और मैं रेंज अब क्या वक्त बदला है, क्या इतना आसान रहा है अब? वो इस वक्त हाँ कुछ अफसर इनके साथ लग जाते हैं, मगर अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर में तो सरकार चलानी है कि नहीं। दबाव उस वक्त भी हुआ करते थे, दबाव उस वक्त नहीं थे, उसमें क्या बात है, हमेशा ही रहे हैं। उस वक्त सरकार इत्मीनान से जब दिक्कत होने लगती है, आप बात नहीं मान रहे, आपको ट्रांसफर कर देती है। अब सरकार ऐसा क्यों करती है? मैं इस नागरिक के नाते सवाल ही उठाना चाहता हूं कि एक सरकार की हर गलत ठीक बात को ना माने ऑफिसर, उस ऑफिसर को बदल दिया जाए। सरकार चाहे चौटाला की हो, भजनलाल की हो, बंसीलाल या हुड्डा की हो, मेरा सवाल उस पे है कि कैसे हो सकता है? ये प्रशासनिक तरीका क्या हुआ कि मेरा अधिकार, मेरा आदेश मानिए, जो मैं किसी स्मगलर के हक में करना चाहता हूं, किसी करप्ट के हक में करना चाहता हूं, किसी वाड्रा के हक में करना चाहता हूं, अगर आप नहीं मान रहे तो आपको बदल दिया जाएगा। कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है? अरोड़ा साहब, क्या कुछ प्रशासनिक सुधार समिति भी होती है राज्यों में, अब पुनर्गठित हुई है
हरियाणा में भी, इनके क्या दायित्व होते हैं? क्या उनकी तरफ से कोई काम किए जा सकते हैं कि अगर कोई अधिकारी ये कह रहा है कि मेरा बार बार तबादला जानबूझ के किया जा रहा है, उनके लिए कोई काम कर सके? ऐसी समितियां मेरे हिसाब से कुछ नहीं कर सकती। ये सरकार की बनाई जाती हैं समितियां टाइम बर्बाद करने के लिए और उन लोगों को एडजस्ट करने के लिए या उन लोगों को खुडे लाइन लगाने के लिए जो इनके कामों का विरोध करते हैं। तो ये सुधार हो जो कैसे सकता है फिर? मेरा काफ़ी आरटीआई में इंफॉर्मेशन काफ़ी ली है, काफ़ी कुछ देखा है। जो डीजीपी बात नहीं मानता वो डीजीपी रूल बना दिया जाता है, आर्काइव्स में लगा दिया जाता है आईएएस ऑफिसर को, और ऐसा ही ऐसे अफसरों के साथ किया उसे प्रशासनिक सुधार में लगा दिया जाता है, पुलिस के रूल्स बनाने में लगा दिया जाता है। और अल्टीमेटली तो सरकार ने अप्रूव करना है वो रिफॉर्म। सरकार कोई ऐसा रिफॉर्म अप्रूव करने वाली नहीं जिससे आईएएस जो ऑफिसर हैं और मजबूत हों और ईमानदारी के साथ बार-बार आरोप बात उठा सरकार पर सकें। ही लग रहे हैं। सरकार कोई भी सरकार चाहती है, पॉलिटिशियन कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, वो मनमानी करना चाहते हैं। आजकल वोटों का जिस सिस्टम बन चुका है, वो अपनी कंस्टिट्यूंसी को खुश करने के लिए कोई भी काम करवाना ही चाहेंगे, आईएएस ऑफिसर से यस करवाना ही चाहेंगे। तो कोई आदमी जब सिर उठाता है, मैं बीज निगम की आपको बात बताता हूँ, मैं खेमका जी को कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही ज्यादती हुई है, मैं समझता हूँ। पहले मेरे को पता नहीं था, मैं बताता हूँ कैसे मेरे को नॉलेज है। कुछ लोग हिसार वगैरह से मेरे पास आए, के पास आरटीआई से इन्फॉर्मेशन ली हुई थी कैसे दवाइयाँ जो अप्रूव्ड नहीं है या उस काम के लिए वो उचित नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, उनका ऑथोराइज कर दिया गया, अप्रूव कर दिया गया और वो बेची जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। वो खेमका जी को भी मिल के आए थे मेरे को, उन्होंने कहा मैं खेमका जी को भी मिल के आऊँ, ये पीआई लगाना चाहता हूँ। मैं नहीं लगा सका किसी कारण, वो हिंदी वाला बड़े सर्कुलर थे, मैं इट विल टेक 4-5 डेज, मेरे को ट्रांसलेशन बड़ा टाइम लगेगा। उन्होंने पीआईएल भी लगा दी, हाई कोर्ट ने प्राइमा फेशी केस पाया है सीबीआई इंक्वायरी के लिए और नोटिस जारी कर दिया है। तो साइमल्टेनियसली उसने भी आवाज़ उठा दी, तो ऐसा क्या जुर्म हो गया कि उसको ट्रांसफर कर दी जाए? मेरे समझ में तो बहुत ज्यादती हुई। मैं तबादले को एक पनिशमेंट नहीं मानता। मेरे कई तबादले हुए हैं डिस्ट्रिक्ट से, जिस तरह कोई कह रहे हैं। सवाल जो राजीव जी कह रहे हैं कि अगर कोई किसी मुद्दे पर आवाज उठाएगी, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, क्यों नहीं उन्हें बने रहने दिया गया? उसके बदलने के बाद भी जांच पूरी हो सकती है, उसके बदलने के बाद भी जांच पूरी हो सकती है। करेगा वो व्यक्ति जो पहले वहां था, हो सकता है खेमका ने जैसे कहा है कि हो सकता है वो संभावित आरोपी हो सकता है, और उसी व्यक्ति को आप एनडी लगा रहे हैं और जांच होगी इस देश में। आप इसी चीज को हाई कोर्ट में ले जाइए कि इसलिए संभावित है, क्यों ले जाए? हर मुद्दा क्या अदालत में ले जाया जा सकता है? जिनकी जिम्मेदारी है वो वहां काम क्यों नहीं होता? ये भी सवाल है। एक आईएएस अफसर है, आप उसको तनख्वाह देते हैं, वो काम करता है, आप उसको एक जगह लगाते हैं, वो सवाल उठाता है, वो ढूंढता है कि हाँ ये गड़बड़ी हो रही है। जिस दिन वो सवाल उठाता है और वो सामने आता है, चाहे वाड्रा के मामले में एक म्यूटेशन कैंसिल करने की बात हो, चाहे बीज निगम में हो, आप उसको बदल देते हैं। कहीं आप कहते हैं देखिए यहाँ के कर्मी आपके खिलाफ हो गए हैं तो प्रशासनिक काम ठीक नहीं होगा, इसलिए आपको तबादला किया जा रहा है। आप जो कह रहे हैं कि सजा नहीं होता तबादला, परंतु ये हमेशा कपूर साहब का ये कहना है कि आप अपने उसूलों पे कायम रहकर काम कर सकते हैं। बिल्कुल कपूर साहब का ये कहना है बिल्कुल, आप अपने असूलों पे रहिए। सरकार को क्योंकि आप ऑफिसर हैं, आपको कहीं रखना है, इसलिए कभी एक जगह कभी दूसरी जगह भेजते रहेंगे। आप चुप रहिए, आप बोलेंगे तो आपको बदला जाएगा। और जब जब मेलाफाइड वजह से, मेलाफाइड रीजन से, बदनीयत से किसी को अपने काम करने से रोकने की नीयत से बदला जाता है, तब वो सजा होती है। वो सजा उस ऑफिसर की नहीं, वो समाज की हुई सजा होती है जिस समाज के हित में वो काम कर रहा था। और खेमका का ये तबादला जब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि कर्मी खिलाफ हो गए थे, कर्मी आवाज उठा रहे थे, जब करप्शन कर्मियों के बीच में हो रहा होगा, सब कर्मी नहीं होंगे उसके बीच में, तो उनके बीच में आवाजें उठेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिसर को बदल दीजिए आप। ऑफिसर आप एक जगह बदलेंगे, आपने वाड्रा के केस में बदला, आपने फिर बदला, आपने लगातार बदला हर 6 महीने के बाद। इस चर्चा भी हम इसलिए कर रहे हैं कि 21 साल में 44 तबादले। ये सिंपल बात नहीं है। वो ऑफिसर इससे खुश हो सकता है जिसको किसी एक अधिकारी या दूसरे बड़े ऑफिसर को या नेता को खुश कर रहा है। नहीं, बहुत सारे अधिकारी हरियाणा में हैं जो कई सालों से एक ही पद पर हैं। क्यों खुश है? क्योंकि हम जानते हैं कि 6 साल से हम सब जानते हैं लैंड एक्वायर करने और लैंड छोड़ने के, रिलीज करने का मामला, लेकिन यहाँ देने का मामला जो बड़ी इत्मीनान से करता है, वाड्रा के केस में करता है। वो ऑफिसर हुड्डा में बैठे हैं, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज में बैठे हैं। वो क्यों नहीं बैठे हैं? इसीलिए बैठे हैं ना। क्या उनका प्रशासनिक उनको ज्यादा अनुभव है? पर अनुभव है सरकार की हिदायतें मानने का। जब आप सरकार की हिदायतें मानना बंद करेंगे, आपको सजा के तौर पे तबादला किया जाएगा। और जब इस तरह आपको तबादला किया जाएगा कि आपने एक ऑफिसर की नेता की नहीं मानी, इसलिए आपको बदला जा रहा है,
तो वो सजा ही कहलाएगी, वो प्रशासनिक तरीका नहीं कहलाएगा। अरे हमने खेमका तो के मामले नेताओं वही को होगा। गाली दी है मां बहन की मुंह पे, क्या बात करते हैं तो कौन आप? सी बहादुरी, गाली देना ये नहीं हमें है, नहीं, उसे समाज निकलना- को सुधारने के लिए व्यवस्था एक्शन लेने की बात है। मैंने कहा व्यवस्था बाहर निकाल कैसे दिया, तो आप बदलेगी, उसका समर्थन कीजिए ना व्यवस्था खेमका का। कैसे बदलेगी, यही बात हो रही है अब कि ये देखिए ये जो अब आपने गाली दी है, नहीं, इसलिए एक- खेमका एक की प्रोसेस सेकंड, थोड़ी- नहीं, थोड़ी हो उसे गया। क्या बाहर निकल जा, जो करना कर ले जाके। मैं मंत्रियों का है ये बात, तो ये तो बात ही कुछ नहीं है। लेकिन उसमें ये अब ये बहुत बड़ी आगे कि प्रशासन कैसी बदलेगी। हाँ। अब यहाँ पे 2G हो गया, ये हो गया, उसमें ठीक है, उसके लिए तो फिर सारा सिस्टम बदलना पड़ेगा ना। बहुत सारे विभागों में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। अरोड़ा साहब, क्या कुछ हो सकता है कि प्रशासनिक सुधारों की बात की जा सके? प्रशासनिक सुधार तो करने पड़ेंगे इनको। वो कपूर करने- साहब वो टाइम एक देंगे मिनट- तो जरूर बोलूंगा। नहीं, वो ऐसा है कि वो इसलिए करने पड़ेंगे, वो सरकार की मजबूरी होगी। वो सरकार की मजबूरी होगी, वो सरकार मजबूरी फेल हो बनेगी जाएगी। कैसे अरोड़ा साहब? वो सरकार की वो तो मजबूरी जब होगी। खेमका जैसे लोग उठेंगे और हम जैसे लोग उसकी सपोर्ट करेंगे, मेरे को लगता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा एक ईमानदार आदमी को बचाने के लिए और इस सिस्टम को बचाने के लिए जिसके लिए वो ईमानदार आदमी लड़ रहा है। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे गॉड नोज, अगले कुछ दिनों में सोचेंगे कुछ ना कुछ, ताकि हम प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, ईमानदार बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कुछ कर सके, अपना योगदान डाल सके। हम जरूर कोशिश करेंगे। राजीव जी, क्या हो सकता है? संपूर्ण क्रांति मंच के आप मुझे लगता है अध्यक्ष हैं कि इन सब एक चीजों संपूर्ण का क्रांति की निदान- बात करते हैं, व्यवस्था में परिवर्तन की बात करते हैं। मैंने पहले कहा, होना क्या चाहिए? मैंने पहले कहा, एक अधिकारी व्यवस्था के बीच में रहकर पूरी व्यवस्था बदल दे, ऐसा संभव शायद ना हो, बिल्कुल, परंतु उसमें सुधार की कुछ छोटी छोटी कोशिश कर सकता है। एक पायदान ऊपर होता है। समाज को बदलने के लिए, व्यवस्था को बदलने के लिए समाज के बीच में से आवाजें उठनी चाहिए, समाज को जागना चाहिए। सरकारें जब ऐसा करती हैं, चाहे अधिकारी करते हैं, चाहे खेमका भी कर रहा है, समाज जिस दिन इन पे बोलने लगेगा, जब इन पे बात करने लगेगा, तो इन नेताओं को, इन सरकारों को, चाहे किसी की सरकार हो, इन पे एक नियंत्रण होगा, क्योंकि जवाबदेह हैं। क्योंकि इनको पता है, जिस दिन ये हरियाणा के अंदर ये माहौल बन गया हुड्डा के खिलाफ कि देखो एक ईमानदार आदमी को बदल रहा था, जिस दिन ये आवाज लोगों के बीच में गई, ये सरकार हिम्मत नहीं कर सकेगी कि इस तरह ट्रांसफर कर दे। वही माहौल बनाने की जरूरत है। ये बार बार जो कहा जाता है कि अदालत में चले जाओ, ये लगातार समाज को जागृत होने से रोकने का एक सुनियोजित तरीका है। उसके खिलाफ लगातार सतत संघर्ष करना होगा, जो लोगों को जागृत कर सके। और जिस दिन लोग जागृत हुए, उस दिन ना चौटाला बदल सकेंगे, ना हुड्डा बदल सकेंगे किसी ईमानदार अधिकारी को, वो जो खेमका हो, कोई और हो। और जिस दिन लोग ये मजबूर कर देंगे सरकारों को ईमानदार आदमी के खिलाफ सजा ना दे, उनको तबादला करने की सजा ना दे, या किसी और तरीके से सजा ना दे, उस दिन ऑफिसर ईमानदार बनने लगेंगे। आज बहुत सारे ऑफिसर इसलिए ईमानदार नहीं बन पाते हैं, तीखा एक्शन नहीं ले पाते हैं कि उनको खतरा है, उनको लगता है मैं क्यों मुश्किल में पड़ूं। उस दबाव को झेल नहीं पाते। जिस दिन समाज साथ खड़ा होगा, उस दिन ईमानदारी के साथ खड़े होने वाले बहुत ऑफिसर भी निकलेंगे और समाज बदलेगा, व्यवस्था बदलेगी। जाने से पहले कपूर साहब, आप क्या कहना देखिए साहब, चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि देयर आर टू आइलैंड्स ऑफ होप, मैंने लिखा भी था, मीडिया एंड जुडिशरी। अब देखिए वो मनु शर्मा का केस मीडिया ने लगाया, हो गया। जुडिशरी इज टेकिंग वेरी स्ट्रिक्ट एक्शंस, उसके कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म वगैरह हो रहा है, मगर ये जो चीजें लोगों में जागृति आ रही है, मीडिया इज ब्रिंगिंग जागृति, जुडिशरी इज टेकिंग एक्शन। हाँ, मीडिया आप देखिए कर रहे हैं ना, लेकिन व्यवस्था सुधरे कैसे, ये नहीं, भी बड़ा सवाल ये है। जो आज डिस्कशन हो रही है, इतनी ओपन डिस्कशन हो रही है, जी, तो ये मीडिया कर रहा है ना ये, और लोग सुन भी रहे होंगे। हाँ। तो इसमें ये दो चीजें, मगर ये जो आता है ना, चेंज इज ऑलवेज वेरी वेरी स्लो। अब लोगों में चेंज इज ऑलवेज वेरी वेरी स्लो, बदलाव धीरे हो रहा है। हाँ, अरोड़ा हो साहब, रहा है। आप क्या कहेंगे इस चर्चा को खत्म बदलाव करने से धीरे पहले? हो रहा है। मेरे हिसाब से तो पिछले 3-4 साल का इतिहास देखें तो बदलाव बड़ी जल्दी हो रहा है और बड़ी जल्दी बड़े बड़े बदलाव होंगे। उम्मीदें मेरे को की पूरा जा सकती विश्वास हैं? है, मेरे को पूरा विश्वास है। उम्मीद की जा सकती है कि मेरे हम को सही पूरा दिशा में विश्वास है, जाने उम्मीद की की बात कोशिश हो नहीं रही है, पूरा विश्वास है, सही दिशा में लोग जा रहे हैं। और ये कोई ना कोई विस्फोट होगा, जैसे दिल्ली रेप कांड के विरुद्ध हुआ था, ऐसे ही किसी खेमका के साथ ज्यादती के विरुद्ध में जब रोज खड़ा हो गया, तो मेरे को लगता है कि वो दिन बड़ी जल्दी आ जाएगा कि पॉलिटिशियन थोड़ा सा लगाम में और जिस बदल सुधार जाए। की हम उम्मीद कर रहे हैं वो होगा। शुक्रिया Yes, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नियमों के मुताबिक हरियाणा में IAS अधिकारी का कार्यकाल किसी भी पद पर 2 साल जरूरी है, लेकिन अक्सर तबादले के फैसले पर जनहित में लिए गए फैसले की दलील दी जाती है। आपका हित क्या है, ये आप बेहतर जानते हैं। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।